ये प्लांट क्लासिफिकेशन की पहली वीडियो रहने वाली है, तो इसमें पूरा का पूरा चैप्टर का इंक्लूड है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है 2-3 बार, तो यहाँ पे प्लांट क्लासिफिकेशन पूरा हो जाएगा। ये जो प्लांट किंगडम है, यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि प्लांट किंगडम आखिर होता क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। टू स्टडी अबाउट प्लांट किंगडम इज नोन एज प्लांटे, यानी कि जो हमारे पौधे होते हैं पादप जगत के, उनमें हम लोग जो स्टडी करेंगे उनको हम लोग प्लांटे बोलते हैं। ये कैटेगरी जो होती है 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी क्रिप्टोगेमस प्लांट, यानी कि क्रिप्टोगेमस पादप, और होती है दूसरी, इसको बोलते हैं फेनेरोगेमस प्लांट। तो फेनेरोगेमस जो होते हैं जो पूरी तरह से क्या हैं, विकसित हैं और डेवलपमेंट इनका हो चुका है, और यहाँ पर सीड भी मिलते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्रिप्टोगेमस जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं। इसमें ना तो कोई फूल होता है, ना तो कोई स्टेम होती है, ना तो कोई रूट होती है, ना तो कोई इसमें सीड होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा परिपक्व नहीं होते हैं। इसमें न्यूक्लियस है, बहुत ही ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता। तो लेस डेवलप प्लांट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं जैसे फेनरोगेमस प्लांट होते हैं, इसमें क्या होता है, फ्लावर प्लांट, यानी फल फूल भी आते हैं, फल भी लगते हैं, फूल भी आते हैं, और इसमें ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जो विकसित हो जाता है, और यहाँ पर कह सकते हैं इसमें डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है फेनरोगेमस प्लांट में। सीड इसमें प्रेजेंट होते हैं, बल्कि जो क्रिप्टोगेमस होते हैं इसमें कोई सीड प्रेजेंट नहीं रहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग जो फेनरोगेमस है, क्रिप्टोगेमस है, इसमें और क्या है। क्रिप्टोगेमस जो होते हैं प्लांट, उसमें 3 टाइप के हमारे आते हैं, जैसे हम बोलते हैं थाइलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है। तो ये जो क्रिप्टोगेमस प्लांट हैं जिसमें कोई भी ना तो स्टेम है, ना तो रूट है, ना तो सीड है, ये कोई भी यानी डेवलपमेंट का काम ही नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ का काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है क्रिप्टोगेमस प्लांट को। जैसे थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, ट्रेडोफाइटा हो गया। तो थाइलोफाइटा जो होता है उसके भी कैटेगरी हैं। इसमें क्या क्या आता है, जैसे एल्गी आता है, फंगाई आता है, लाइकेन आता है, बैक्टीरिया आता है। जो लाइकेन होता है वो हमारे फंगाई और एल्गी के साथ रहता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाकर, इसीलिए हम एल्गी और फंगाई किस में, लाइकेन में पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड है किस में, थाइलोफाइटा में। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है इसका, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है। अगर बात करें हम लोग फेनरोगेमस प्लांट की, तो इसमें हमारे 2 तरीके से प्लांट आता है। एक आता है जिम्नोस्पर्म, एक आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिसके ऊपर क्या होता है, आवरण होते हैं। और यहाँ पर आवरण कैसे होते हैं, ये एक होता है हमारे पास मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। तो डाइकॉट क्या होता है, मोनोकॉट क्या होता है। मोनोकॉट सिंगल उसमें सीड होता है, और डाइकॉट होता है सिंगल ही होता है, लेकिन 2 लेयर आपके हो जाते हैं। जैसे मूंगफली के दाना हो गया, आपके चना हो गया, दालें हो गई, ये सब क्या है, डाइकॉट में आती हैं। और आपको याद रखना है जो हमारे पास क्रिप्टोगेमस प्लांट है वो 3 तरीके से, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। जो हमारा दूसरा जो आता है जिसको हम लोग फेनरोगेमस बोलते हैं, उसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म को भी 2 कैटेगरी होते हैं, मोनोकॉट होता है, डायोकॉट होता है। तो इस तरह से ये प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम में अगर बात करें बारीक से, प्लांट किंगडम को हम लोग प्लांटे बोलते हैं। और यहाँ पे हैज नो सीड, इसमें कोई भी सीड यानी कि बीज नहीं होता है। हैज सीड, इसमें इसके पास सीड होता है, किसके पास, ये हमारा क्या है, ये है फेनरोगेमस, और ये हमारा क्रिप्टोगेमस है। नेचुरल स्टेम, रूट और लीव्स नहीं रहती हैं क्रिप्टोगेमस में। हैज़ नो रूट और नो स्टेम। ठीक है, और यहाँ पे जो फेनरोगेमस होता है इसमें क्या होता है, फ्लावर, तो हैज फ्लावर, यानी फ्लावर होता है इसमें। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनकी अगर बात करें, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बात करें, एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं। और यहाँ पर आप पिक्चर को देखें तो सही से, एल्गी हो गई और हमारे पास फंगाई हो गया और लाइकेन हो गया, किस में आते हैं, थाइलोफाइटा में आते हैं। तो ये डायग्राम जो है आपको देख लेना है। और एग्जाम्पल एक अगर बता दें तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है। जैसे कि बात करें, एल्गी जो होता है क्लोरोफाइटा का एग्जाम्पल है, और लीवर वोट्स ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, मोसेस भी इसका एग्जाम्पल है। अगर बात करें फन एंड हॉर्स टेल्स, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। ठीक है, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। नीडल्स लाइक लीव्स, ये कॉनिफेरस होते हैं,
निफोफाइटा है ये, और ये हमारे पास जिंकोस है जिसको जिंकोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म जिसका एग्जांपल बनेगा मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग डिटेल में थाइलोफाइटा क्या है बेटा। थाइलोफाइटा को अच्छे से आपको देख लेना है, 2 बार देखना है, ठीक है। थाइलोफाइटा अभी बताया था कि थाइलोफाइटा जो होता है इसमें क्या आता है, इसमें फंगाई आता है, एल्गी आता है, लाइकेन आता है और बैक्टीरिया आता है। थाइलोफाइटा में 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं। और इसमें हैज नो ट्रू रूट, कोई भी सत्य रूट नहीं होती है, ना तो सत्य हमारा स्टेम तना होता है। और इसमें कोई भी बीज नहीं होता है कि नो सीड होता है, इसमें कोई भी बीज नहीं होता है, नो सीड है। जो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आता है क्या, ये निकल कर आता है थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा में कोई भी रूट नहीं होती है, कोई भी स्टेम नहीं होता है, इसमें कोई भी सीड बीज नहीं होता है। हैज़ नो फ्लावर, इसमें कोई भी फल फूल नहीं होते हैं, यानी ना तो सीड होगा, ना तो हमारा फूल होगा, ना तो कोई फल होगा। और हैज़ नो फ्रूट होते हैं किसमें, थाइलोफाइटा में। जैसे आपने सुना होगा एल्गी में कोई फूल नहीं होता, बैक्टीरिया में कोई फूल नहीं होता है, हमारे पास फंगाई में कोई फूल नहीं होता है, ठीक है, लाइकेन में कोई फूल नहीं होता है, तो ऐसे ये होते हैं। और हैज नो फ्रूट। वेस्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट, इसमें कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, ये एब्सेंट होते हैं। ग्रोस इन वाटर और ह्यूमिड एरियाज, ये हमारे जहाँ पे पानी होता है उसमें रहते हैं, और जहाँ पे सर्दी वगैरह जो होती है, मॉइस्चर वगैरह, वहाँ पे ये उग जाते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल में थाइलोफाइटा के एग्जाम्पल ही काफ़ी हैं। एल्गी हो गया, लाइकेन हो गया, बैक्टीरिया हो गई, और आपके पास फंगाई हो गई, ये सब हमारे थाइलोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। और थाइलोफाइटा के एग्जाम्पल सबसे बढ़िया अगर लेना चाहो तो फंगाई और एल्गी तो लोगे ही, लाइकेन भी लोगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास जो है उल्वा है, और ये हमारा चारा है, और ये हमारे पास क्लेडोफोरा है। तो इस तरह से अब आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, ब्रायोफाइटा जो होता है ये दे आर नोन एज एम्फीबियंस होते हैं, ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, इसीलिए इसको जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम का एक इकलौता जो है ब्रायोफाइटा जो दोनों जगह रहता है, जिसको हम ब्रायोफाइटा बोलते हैं। नोन एज ए फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ये पहला हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट है। दे कैन ग्रो इन बोथ वाटर एंड लैंड, ये दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है, उसको हम वो बोलते हैं ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट है जो जल और थल दोनों जगह रहता है। हैज फॉल्स रूट, इसमें भी कोई रूट सत्य नहीं होते हैं, स्टेम भी सत्य नहीं होता है। दे डू नॉट पॉसेस वस्कुलर टिश्यू, इसमें क्या होता है, इसमें भी वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। वस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है कोई भी इसमें जाइलम, जो वस्कुलर टिश्यू वो होता है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में काम करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो कर सकता है, लेकिन वस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है, याद रखना। आगे बताऊंगा वस्कुलर टिश्यू क्या होता है, आप कमेंट करिएगा। हैज़ नो फ्लावर, इसमें कोई भी फूल नहीं आता है। हैज़ नो फ्रूट, इसमें भी कोई फ्रूट नहीं होता है। थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा में कोई भी फ्रूट्स नहीं होता। एग्जाम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट है ब्रायोफाइटा के, जैसे लीवर वॉट्स हो गया, मॉसेस हो गया, और मॉसेस क्योंकि सर्दी में होती है, अगर पानी नहीं है तब भी ये आ जाती है। हॉर्न वाट्स होते हैं, एग्जाम्पल मैन है और एग्जाम्पल देख भी सकते हैं। ये ऊपर कैप्सूल रहता है, सेटा रहता है, लिप्स रहती है, मेन एक्सिस रहती है, राइजोडाइन रहती है, सेप्रोफाइट और गेम्टोफाइट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये वीडियो पहले इस टाइप से क्वेश्चन करा चुका हूँ, टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइटा, उसके टाइप्स हैं। मोसेस, हॉर्नवॉट्स, लाइव वॉट्स मैंने बता दिए हैं, ठीक है। मोसेस हॉर्नवॉट इंपॉर्टेंट है, और लाइव वॉट्स भी मैंने बता दिया। तो हॉर्नवॉट्स, लाइव वॉट्स और मोसेस ये किसके एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। मैंने पढ़ा दिया अभी थाइलोफाइटा पढ़ा दिया। थाइलोफाइटा में आपको एग्जांपल बता दिया, फंगाई, एल्गी, लाइकेन और बैक्टीरिया मैंने अभी बताया। ब्रायोफाइटा, तो इसमें ब्रायोफाइटा में मॉसेस आता है, हॉर्नवॉट आता है, लाइव वॉट्स आता है। अब बचा हमारे पास क्या है, टेरिडोफाइटा। आगे है टेरिडोफाइटा, इसमें क्या आता है ये देख लीजिएगा। टेरिडोफाइटा का मतलब होता है कि जो हैज रूट एंड स्टेम। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब क्या होगा, तना होगा और स्टेम भी होगा, और हैज लीव्स, इसमें पत्तियां भी होंगी। हैज नो फ्रूट, लेकिन अभी भी इसमें कोई भी फ्रूट नहीं बना है। फ्लावर एंड सीड भी विकसित नहीं हुआ है। दे पॉसेस वस्कुलर टिश्यू, अब इसमें धीरे धीरे वस्कुलर टिश्यू आना शुरू हो गई है टेरिडोफाइटा में लास्ट में। और है दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट ही होते हैं। जैसे एग्जांपल में फर्न होता है, लाइकोफाइट्स होते हैं। 2 एग्जांपल बहुत हैं, आप इनको याद रखेंगे। जो टेरिडोफाइटा है उसमें फर्न आता है और लाइकोफाइट्स आते हैं।
आगे बात करते हैं टेटोफाइटा है, जैसे कि आपको फर्न और क्या है दूसरा हमारे पास लाइकोफाइट्स है, ये एग्जांपल मेन है। अब आते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म मैंने भी बोला था कि जो सीड प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द कवरिंग, मतलब जो बीज हमारे पास होते हैं और उनके बाहर कवर होता है तो उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म कवरिंग करता है, जैसे मैंगो हो गया हमारे पास उसका कवर होता है, एप्पल हो गया उसका कोई भी कवर होता है, पी नट होता है उसका कवर होता है, पपाया होता है उसका कवर होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म होते हैं वो नग्न होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे पास सीड दिखते हैं, नो कवरिंग आउटसाइड द सीड। तो इसीलिए नेक्ड होते हैं, सीड नग्न होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, पाइनएप्पल है, जैसा दिखते हैं वैसे ही खा जाते हैं। तो इसीलिए इसमें मोनोकॉट आता है, डाइकॉट आता है। तो आप समझ गए, जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म होता है उसमें सीड को प्रेजेंट और इनसाइड द कवरिंग, मतलब कवर करके माँ रखती है अपने बच्चों को, वैसे ही ये रखते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल, पीनट, पपाया हो गए। लेकिन एंजियोस्पर्म होते हैं वो नग्न होते हैं और यहाँ पर हम नो कवरिंग आउटसाइड देखते हैं, जैसे हमारे पास स्ट्रॉबेरी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, है ना, ग्रेप्स हो गए, ये सारे हमारे पास होते हैं। और इसमें जो एंजियोस्पर्म है दो तरीके से, मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट कहते हैं, बता चुका हूँ। इसमें देखना है कि जो आपके पास निकल कर आता है कि जैसे सीड होते हैं उसमें वन कॉटिलेडन है तो मोनोकॉट होगा, ठीक है, मोनोकॉट होगा। और डाइकॉट में हमारे दो होते हैं, जैसे टू कॉटिलेडन होते हैं, एक बीज में दो, जैसे चना हो गया और अरहर की दाल हो गई, ये सब। रूट कैसे होते हैं, रूट इसमें फाइब्रस रूट होते हैं हमारे पास मोनोकॉट में। और मोनोकॉट का एग्जांपल मैंने बोला था कि क्या होता है, मोनोकॉट का एग्जांपल मैंने बोला अभी आपको बताया नहीं है, तो यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास मेन है, ठीक है, एग्जांपल मेन है, अभी बताऊँगा कैसे होते हैं। और इसमें टैप रूट होती है, टैप रूट डाइकोट में होती है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग फ्लावर कैसा होता है, इसमें हैव पेटल इन मल्टीपल ऑफ थ्री मल्टीपल, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, थ्री के मल्टीपल में होते हैं हमारे पास मोनोकॉट में। और जो हमारे पास डाइकॉट होता है, डाइकॉट में हैव 4 या 5 पेटल्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 है तो 5 है, यानी कि 4 होंगे या 5 होंगे, वो हमारे पास डाइकॉट कहलाएंगे, ठीक है। फ्लावर की बात करें और रूट की मैंने बात करी, फाइबर रूट होती है और उसमें क्या होती है, टैप रूट होती है, तो ये याद करना है आपको, ठीक है। आगे बात करें लीफ कैसी होती है, तो लीफ में हम यहाँ पर देखेंगे कि लीफ जो होती है वो नैरो पैरेलल वेन्स होती है और यहाँ पे ओवल और पालमेट्स नेट लाइक वेन्स होती हैं। ये चौड़ी ज़्यादा होती हैं और ये चौड़ी नहीं होती है, सिर्फ लंबी होती हैं, नैरो पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ओवल मतलब होता है कि जो हमारे पास एक जिसमें सरफेस ज़्यादा हो उसको ओवल बोलते हैं, तो ये डाइकॉट में होती है। वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, स्केटर्ड होते हैं और यहाँ पर जो रिंग टाइप के होते हैं, जब काटोगे तो ये रिंग टाइप निकलेगा और इसमें स्केटर्ड बिखरा हुआ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये रिंग टाइप के हमारे क्या हो बन रहे हैं, तो ये वस्कुलर बंडल बन रहे हैं, तो इसमें कहीं भी ये पड़े हुए हैं वस्कुलर बंडल स्केटर्ड हैं, मतलब बिखरे हुए हैं, रिंग मतलब रिंग बना रहे हैं अंदर। आगे बात करें पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं हैव वन पोर और फ्रू होता है और इसमें क्या होता है हैव 3 पोर्स और फ्रू होता है, जैसे 1 2 3 हो गए और इसमें केवल एक ही जो होता है उसी के पास क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये आपके एग्जाम्पल हो गए, इनको याद कर लेना है, 2-3 बार देख लेना है, ठीक है। आगे बात करें 10 एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट, तो एग्जाम्पल 10 हैं वो पढ़ लेने हैं। मोनोकॉट मतलब होता है एकल बीजपत्री। तो यहाँ पे जैसे मक्का हो गया, कॉर्न, ग्रास घास हो गई, घास पूछी जाती है, घास कैसा है तो मोनोकॉट है। कोकोनट है वो भी एक मोनोकॉट है। ऑर्चिड है वो भी एक मोनोकॉट है। बनाना है वो भी एक मोनोकॉट है। आइरिस है ये भी मोनोकॉट है। ऑनियन प्याज एक मोनोकॉट है। डेफरोड ये भी एक मोनोकॉट है। वीट जो हमारे पास वीट होती हैं वो भी हमारे पास, गेहूँ वो भी एक मोनोकॉट है। आगे ये भी एक मोनोकॉट है। मोनोकॉट का मतलब जैसे काटोगे तो वो अपनी शक्ल वाला जो है दिखेगा और कुछ दिख सकता है कुछ नहीं दिख सकता है, यानी वेरिएंस ज़्यादा आते हैं। लेकिन डाइकॉट में वेरिएंस नहीं आता है, जैसी शक्ल एक तरफ वैसी शक्ल दूसरी तरफ जब काटोगे तो। 10 एग्जाम्पल आपके हम करा सकते हैं कि किसके करा देते हैं, इसके करा देते हैं डाइकॉट के। डाइकॉट मतलब दुई बीज पत्री, तो इसमें आते हैं बीन्स, जितनी दालें आती हैं वो आती हैं बीन्स। बीन्स हम राजमा कहते हैं, राजमा में डाइकॉट होता है। कॉफ़ी में डाइकॉट होता है, टोमेटो में डाइकॉट होता है, आप देखोगे तो देशी होता है, मिंट होती है, ठीक है, पुदीना और रोज़ होता है, और क्या होता है, पी होता है और सनफ्लावर होता है, और हमारे पास एप्पल होता है और
मैपल होता है। तो एप्पल को जब काटोगे तो एक ही शक्ल के दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे डाइकॉट होता है, ठीक है। तो डाइकॉट, मोनोकॉट का एग्जांपल अक्सर पूछा जाता है, कोकोनट कैसा है, ग्रास कैसा है और ये बनाना कैसा है। तो ये मोनोकॉट के एग्जांपल है। और जो डाइकॉट होते हैं उसके एग्जांपल टोमेटो है, कॉफ़ी है, बीन है, डेसी है, मिंट है और पी याद रखना है, रोज़ याद रखना है। कभी कभी मिंट और ग्रास दिया जाता है, पूछा जाता है डाइकॉट कौन सा है, तो डाइकॉट हमारा क्या होगा, मिंट, और मोनोकॉट ग्रास होगी। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया। बताइएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, उसको भी देखिएगा वन शॉट में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।